नमस्कार दोस्तों, फिर से हॉन्टेड 27 आपके लिए एक और मिस्टीरियस भूतिया और एक हॉन्टेड कहानी आपके सामने ले आया है। यह कहानी बेहद बेहद डरावनी होने वाली है। पूरी कहानी सुनना तो ही आपको पता चलेगा आखिर कहानी में दो भाइयों के साथ क्या हुआ जिन्होंने घर छोड़ के ही इतना दूर जाने का फैसला ले लिया। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हो तो जाके अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिए। और आप भी मुझे डायरेक्ट कहानी डीएम कर सकते हो, जो कहानी मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। आपके साथ भूतिया, हॉरर या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिलेटेड कुछ भी कहानी घटी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज की कहानी की शुरुआत करते हैं भाई, बिना टाइम गवाए। दोस्तों, पूरी की पूरी कहानी मुझे रवि ने इंस्टाग्राम पर लिख के भेजी है कि रवि और किशोर के साथ जिंदगी में ऐसी बुरी चीज उन्होंने देख ली कि उन्होंने खुद का घर छोड़ के भाग दिए। रवि और किशोर, पहले आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। रवि और किशोर दोनों ही सगे भाई है। रवि जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था और किशोर जो जॉब भी कर रहा था और थोड़ी पढ़ाई भी कर रहा था। चलिए पूरी कहानी आपको समझाता हूँ अपने। रवि और किशोर दोनों ही जयपुर में रहते थे। पिछले 6 महीने से उन लोग जयपुर में रह रहे थे। रवि पूरा दिन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था अपने घर पे बैठ के, और किशोर जो कि 9 से 5 वाली कोऑपरेटिव जॉब करता था। सुबह 9 बजे घर से निकलता था और शाम के 5 बजे तक वो आ ही जाता था। और इन लोग जो घर पे रह रहे थे वो एक रेंट वाला घर था, मतलब कि महीने महीने किराया देते थे। रवि और किशोर बढ़िया से अच्छी सी कॉलोनी में रहते थे और इनके कॉलोनी में मुश्किल से सिर्फ 5 लोग रहते थे। बहुत सारे बंगलो रो हाउस बने हुए थे, लेकिन सिर्फ 5 या 6 लोग रहते थे। और रवि और किशोर का जो घर था ना, वो लास्ट घर था। उसके बाद बड़ा सा ग्राउंड लग जाता था, बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड। वो ग्राउंड पे कोई आता जाता नहीं था इतना, सिर्फ महीने में 1 या 2 बार कोई सिर्फ कचरा डालने आता थे। और रवि भी वही काम करता था, थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा, गार्बेज इकट्ठा करता था। उसके घर में जो बिना काम की चीज वो ग्राउंड पे डाल देता था। रवि भी इस बात से थोड़ा परेशान रहता था, इतना बड़ा ग्राउंड है यार, कोई क्रिकेट फुटबॉल खेलने क्यों नहीं आता है, सिर्फ कचरा डालने आते हैं लोग। रवि और किशोर इस बात से नाराज भी थे, यार इतना बड़ा ग्राउंड है, अगर हमारे गांव में ऐसा ग्राउंड होता तो हम लोग क्रिकेट खेलते शाम के वक्त। लेकिन छोड़ो, क्या कर सकते हैं। ऐसे करते करते मानो कि 2-3 महीने गुजर गए। रवि और किशोर बढ़िया से सेटल हो चुके थे वो कॉलोनी में। पीछे ग्राउंड, सुबह के वक्त चाय पीते थे बढ़िया से ग्राउंड को देख देख के। कभी अच्छा मौसम होता था तो पीछे बालकनी का व्यू अच्छा आता था, तो चाय की चुस्की वगैरह लेके इनकी जिंदगी कट रही थी। पर एक दिन की बात है, किशोर जो कि रवि का बड़ा भाई है, वो सुबह 9 बजे निकल गए अपनी रोज की तरह रूटीन बनाने अपनी नौकरी पे, अपने जॉब पे। और रवि घर पे एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पूरा दिन बीत गया था, 5:30 बज चुके थे, लेकिन अब तक किशोर घर पे नहीं लौटा था, जो कि रवि का बड़ा भाई किशोर। रवि सोचता है कि यार 5:30 हो गए, भैया अब तक लौटे नहीं है, भैया 5:30 के आसपास तो लौट जाते हैं, अब तक लौटे नहीं है। उनको फोन करके पूछता हूँ कि अब तक आए क्यों नहीं। रवि ये सोच के किशोर को फोन करता है, पर किशोर का फोन अनरीचेबल आता है। 2-3 ट्राई करने के बाद भी अनरीचेबल ही आ रहा था। तो रवि थोड़ा परेशान सा हो जाता है, नया नया शहर है जयपुर, पता नहीं किशोर भैया क्या किधर फंस तो नहीं गए, कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे उसके मन में ख्याल आना शुरू हो गए थे। मानो 6 बज गए, अब तक किशोर भैया घर पे नहीं आए। ये सोच के रवि तो और टेंशन में आ गया, किशोर भैया अब तक घर पे क्यों नहीं आए भाई। वो तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। सोचा कि बालकनी खोलता हूँ, थोड़ा बाहर की हवा रहता हूँ, ताजगी हवा रहता हूँ, थोड़ा खुद को काम डाउन करता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना है। यही सोच के रवि ने पीछे का जो बालकनी का जो गेट होता है रोज की तरह, वो खोलता है, बढ़िया से बालकनी में खड़ा होता है। मानो 5 या 10 मिनट हुई होगी, रवि की नजर एकदम से लेफ्ट साइड घूमती है, एकदम लेफ्ट साइड। वो ये देखता है लेफ्ट साइड कि सामने 4 जन काला कुर्ता पहने हुए और बीच में फायर जो होती है ना, आग लगी हुई है, थोड़ी सी एकदम आग लगी हुई है, और 4 जन गोल गोल घूम रहे, काला कुर्ता पहने हुए। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे, कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे और गोल गोल घूम रहे थे। रवि ये देखते थोड़ा शॉक हो गया, अबे ये ग्राउंड में कोई आता जाता नहीं है, ये पहली बार इनको मैं देख रहा हूँ 3 महीने में,
इन लोग कौन है काले कपड़े पहने हुए 4 जन जो कि ऐसे आग के आसपास घूम रहे? ये किसी इंसान से आम लोग नहीं रखते मेरे को। और नीचे कुछ लुंगी टाइप भी पहने हुए थे। जैसे रवि ये कुछ सोच ही रहा होता है कि वो 4 जन की नजर रवि के आई टू आई कांटेक्ट हो जाती है और रवि की फटके 4 हो जाती है। रवि फटाफट दरवाजा बंद करता है, लॉक करता है और फटाफट बेड पे जाके बैठ जाता है, पलंग पे बेड पे, और पूरा पसीना पसीना हो जाता है कि ये मैंने क्या देख लिया। और 10 सेकंड में घर के बाहर डोर बेल बजती है, टिंग 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 ऐसे बजती है। रवि सोचता है लगता भैया आ गए, लेकिन गेट खोलूं क्या? जो मैंने बाहर देखा उन लोग ना हो। कुछ अलग ही थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे। लेकिन हिम्मत करके रवि दरवाजा खोलता है और किशोर ही निकलता है। किशोर आया। रवि क्या हुआ भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है और तेरे सर पे इतना पसीना क्यों है? रवि पूछता है कि किशोर भाई आप इतने देर से क्यों आ गए? आपका फोन भी अनरीचेबल था, आपको लेट हो गया आने में। किशोर बोलता है कि आज थोड़ा बॉस के साथ मेरी मीटिंग थी और मेरा फोन भी नेटवर्क के बाहर आ रहा है, पता नहीं क्यों, इतना सिग्नल नहीं आ रहा है मेरे नेटवर्क का। ये बस इतनी बात बोल के किशोर भाई नहाने चले गए। जब किशोर भैया नहाने के बाद बाहर आए तभी भी रवि वही सामने बैठा था पलंग पे और कुछ सोच रहा था। तो किशोर ने पूछा रवि को कि रवि तेरे को क्या हुआ, तू इतना क्यों आज टेंशन में लग रहा है मेरे को? तो रवि पूरी बात बताता है कि भैया मैंने अपने पीछे वाले ग्राउंड पे जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ मैं 10 मिनट के लिए खड़े होने गया तो मैंने ऐसा कुछ देखा, 4 जन आग के आसपास डांस कर रहे थे, काले कपड़े पहने हुए, कुछ अलग ही भाषा में कुछ मंत्र जप रहे थे। तो किशोर बोलता है ऐसी बात है, चलो अभी अपन जाके देखते हैं। और किशोर और रवि दोनों ही बालकनी का गेट खोलते हैं और देखते हैं सब कुछ नॉर्मल, कोई उधर खड़ा नहीं है, कोई आग वाग लगी नहीं है। तो किशोर रवि को बोलता है, किशोर भैया, कि रवि तो पागल वागल हो गया है, तूने ज्यादा पढ़ाई कर ली है और तेरे दिमाग पे टेंशन छा गया है, इसलिए तू ऐसी सब बातें कर रहा है। चल खाने बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, तुझे आराम की जरूरत है। लेकिन रवि को यह कंफर्म था कि मैंने जो देखा वो देखा ही था, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये बहुत समझाता है किशोर को, लेकिन किशोर नहीं समझता। खाने के बाद यही 9:30 बजे तक इन लोग बढ़िया से सो जाते हैं। रात के करीबन 3 बजे हो गए कि किशोर भैया की आंख खुलती है। जैसे आंख खुलती है उनके कान में मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो, ऐसी कुछ आवाज बालकनी से आ रही थी। किशोर देखता है कि बालकनी में कौन ये आवाज कर रहा है, अरे रात के वक्त और मेरी नींद भी खुल गई है। ऐसे वॉच देखते हैं पहले किशोर भैया, अरे हाँ किशोर भैया देखते कि 3:15 हुई है फिक्स, और बाहर बालकनी को खोलते और देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। और किशोर भाई भी वही देखते हैं कि रात के वक्त बीच में कोई आग लगाए, 4 जन वो आग के पास घूम रहे, लंबी लंबी हाइट वाले, कोई काला कुर्ता पहने हुए, अलग ही भाषा में कुछ मंत्र बोले जा रहे हैं। और सबकी आंखों में एकदम लाल रोशनी सी गिरी हुई है, सबकी आंखों में एकदम तेज तरह लाल रोशनी दिख रही है वो 4 जनों के। किशोर भैया इतना जोर से घबरा जाता है कि फटाक से डोर बंद करते हैं जो बालकनी का, और रवि को उठाने की कोशिश कर, रवि उठ कि रवि उठता ही नहीं है। बहुत कोशिश की, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे से कोशिश की है। 4:30 बज गए, 3 बजे हुए, 4:30 बज गए, लेकिन रवि उठता ही नहीं है। और किशोर भी उधर ही सो जाता है, किशोर भैया भी। जब सुबह 7 बजते हैं तो रवि की नींद खुलती है और रवि देखता है कि किशोर जो कि मेरे पास सोया था रात को वो नीचे लेटा हुआ है, और उसको जाके उठाता है, किशोर भैया। और किशोर भैया उठते, बोला आप नीचे क्यों सोए हुए, ऊपर सोना था ना, नीचे क्यों सो गए इतनी ठंडी में? तो किशोर क्या बोलता है पता है, अबे रवि तू क्या पागल वागल है, रात को मैं तुझे 2 घंटे से तेरे को नींद उठा रहा हूँ, ये देख तेरे पे कितना पानी छिटका, तू उठा क्यों नहीं? तो रवि बोलता है कि आपने मेरे को कब उठाया, वरना मैं उठ जाता, लेकिन आपने मेरे को इतनी देर से उठा क्यों रहे थे, क्या हुआ? तो किशोर बोलता है कि भाई जो बात कर रहा था ना, देखो काले कुर्ते पहने हुए देखे, वो मैंने रात को 3 बजे देखे, अपने यही पीछे बैकयार्ड पे जो ग्राउंड है वहां पे। रवि बोलता है देखा, मैंने आपको बोला था किशोर भैया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काला, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी एक काम करते हैं, हम ये घर छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि आपको भी दिख चुका है और मुझे भी दिख चुका था, और रात को मेरी नींद भी कैसे नहीं खुली, बाकी मेरी नींद तो इतनी सी आवाज आती तो नींद खुल जाती है, तो पता नहीं रात को आपने इतना सारा पानी डाला तो भी मेरी नींद क्यों नहीं खुली। दोनों ही भाई डिसाइड करते हैं, और जैसे उन लोग हॉल में आते हैं, मेन हॉल में, उन लोग के दिमाग के तो माना के दिमाग बाहर निकल आता है। उन लोग ये देखते हैं कि खून से भरे हुए किसी के हाथ के पंजे नीचे फ्लोर पे छपे हुए दिखे, और हाथ मतलब आम हाथ नहीं, इतने बड़े बड़े हाथ के पंजे दिखे हुए।
ये देखने के बाद तो दोनों चीखे, इतना जोर से चीखे, सामान लिए, खुद के कपड़े वपड़े बांधे और घर के बाहर भाग गए। पूरी की पूरी घटना, इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो स्टोरी में लिखा नहीं है, लेकिन रवि ने जो स्टोरी मेरे को भेजी वो कहानी मैंने आपको सुनाई कि पूरी की पूरी सच्ची घटना है जो सन 2019 में घटी थी रवि और किशोर दोनों भाई के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पता चल चुका वो कहानी में क्या हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये काला जादू था, ये जीन थे, या फिर कुछ अलग ही एंटिटी थी, था तो था क्या। अब तक आपने मेरी ये वीडियो देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।